अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और ये हमारा 25वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर 24 के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.6 जो है उसको कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.7 को स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम बाइनरी ऑपरेशंस की बात करेंगे। बाइनरी अगर तो आप 9th 10th अच्छी तरह से पढ़ी है, तो फिज़िक्स अगर आपने पढ़ी है वहाँ पे तो आपको बाइनरी का आइडिया होगा। उसमें सेकंड 10th के अंदर हमारे पास एक चैप्टर है जिसमें हम एंड गेट और नॉट गेट की बात करते हैं। बाइनरी का मतलब क्या होता है कि दो दो वैल्यूज़। बाइनरी नंबर सिस्टम अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी है तो फिर उससे ज़्यादा बेहतर बात है, क्योंकि आपने वहाँ पे फिर बाइनरी सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा। बाइनरी में क्या होता है, पॉसिबल टू रिज़ल्ट्स होते हैं आपके पास। यहाँ आपके पास ट्रू होता है, यहाँ आपके पास फॉल्स होता है, सिंपल बाइनरी में। ठीक है, यहाँ वन कह लें या ज़ीरो कह लें, या इसके अलावा अगर किसी भी चीज़ के अंदर दो ऑप्शंस आ रहे हैं तो उसको हम बाइनरी सिस्टम कह सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस कह सकते हैं, बाइनरी सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, जहाँ पे जो बात हो रही है बाइनरी ऑपरेशन, इट मीन्स दैट द ऑपरेशन या कोई भी काम जिस तरह प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये हम किसी एक नंबर पे नहीं कर सकते। वी नीड एट लीस्ट टू नंबर्स, कम अज़ कम दो नंबर हों उनके ऊपर हम ये जो ऑपरेशन है ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, ये आपके पास इस चीज़ का आपको आइडिया होगा। अब अगर सिंगल करना हो तो उसको हम यूनरी ऑपरेशन कहते हैं। अगर एक ही नंबर पे हो रहा हो तो किसी नंबर को नेगेटिव कर देना या पॉजिटिव कर देना या ओवर में ले जाना या उसको ओवर से नीचे ऊपर ले आना, ये सारा सिंगल ऑपरेशन। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन में कम से कम दो वैल्यूज़ होती हैं और उसमें हर ऑर्डर्ड पेयर्स की बात होती है। बाइनरी ऑपरेशन मतलब एक वैल्यू एक तरफ से आएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे सेट में से आएगी या दूसरी जगह से आएगी, तो दोनों को मिलके हम बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड एज स्टार, रेड एज स्टार, इसको स्टार, ये सारे सिंबल्स मिला के इसको हम एक स्टार का सिंबल बना देते हैं ऐसे। ठीक है, तो which associate with each order pair A B of element G, a unique element denoted by A star B of G. In other words, a binary operation on a set G is a function from G into G to the set G. For convenience, we often omit the word binary from the before operation. हम simple इसको operation बोलते हैं। तो also in place of saying star in an operation on G, we shall say G is closed with respect to star. ऑपरेशन की बात करने से बेहतर है कि हम इसको कह देंगे क्लोज है। क्लोज मतलब क्या है कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और क्लोज होने की आप लोगों ने ये बातें भी हमने यहाँ पीछे कर ली हैं कि कौन सा विद क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कौन सी चीज़ क्लोज और कौन सी चीज़ ओपन है, ये हमने पहले पीछे कर ली है। ओके, अब इसको सॉल्व करने का हमारे पास जो आसान तरीका होता है वो हम टेबल के ज़रिए से करते हैं। टेबल में इधर नुक्कर पे अगर हम इसी सेट के ऊपर हमने देखना है कि इसके ऊपर ये मल्टीप्लाई से ये क्लोज है कि नहीं है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे, स्टार लगाएंगे, वन वन माइनस वन माइनस, अब यही वैल्यूज इधर और यही वैल्यूज इधर, अब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आएगा, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आएगा। इस तरह से रो और कॉलम जहाँ मीट करें उनको मल्टीप्लाई करके वहाँ पे हमने उसका आंसर लिख देना। तो ये क्विकेस्ट वे और दी सिंपलेस्ट कह लें या इसको आसान तरीका है हमारे पास है ये काम करने का। अब यहाँ पे ओमेगा की बात कर रहा है, ओमेगा क्यूब हमारे पास वन होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे वन इंटू वन, वन इंटू ओमेगा, वन इंटू ओमेगा स्केयर, ओमेगा इंटू वन ओमेगा स्केयर। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये आपकी बुक पे सॉल्व हुए हैं। इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो आप इनको कर सकते हैं। तो पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, वो जब समझ आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा, अब ये देख लें, एक और चीज़ देख लें, ऑपरेशन ऑन रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन। मॉडुलो की बात क्या होती है, ये मॉड्यूलो इसको बोल लो या मॉडुलो बोल लो।
These consecutive natural numbers may be written in the form of 3n प्लस, देखा 3 कंजेक्टिव नंबर्स को हम इस तरह लिख सकते हैं 3n+1 और 3n+2। कंजेक्टिव नंबर का होता है एक एक का फ़र्क होता है। तो when divided by 3 give the number 0 1 2 respectively, any other number which is divided by 3 will leave one of the above numbers as a remainder on account of their special importance in theory। the number remainder like the above are called residue class modulo 3। अब देखें इस नंबर के इसमें जो ख़ास बात है वो क्या है कि इसमें हर जगह पे 3 मल्टीप्लाई हुआ था, 3n+1 और 3n+2, ये कंजेक्टिव नंबर से। इसमें ख़ास बात क्या थी कि इसके अंदर हर जगह पे 3 मल्टीप्लाई होता है। अगर इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, ये 3 के टेबल में आएगा तो पूरा पूरा, ये 3 के टेबल में एक ज़्यादा तो एक रिमाइंडर बचेगा, और 3 के टेबल से ये 2 ज़्यादा तो 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो ये रिमाइंडर आपके पास 0 1 2 छोड़ेगा। और इसको जब इस तरह का नंबर आ जाए जिसके हम 3 से या किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो उसको हम कहते हैं मॉडुलो 3, मॉडुलो 5, मॉडुलो 6। तो उसको रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 3 या रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5 कहते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है, जब हमारे पास रियल नंबर्स हो उनके अंदर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो, और ये भी हो कि ये मॉडुलो क्लास है। मॉडुलो क्लास का मतलब है कि इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। तो क्लोज कब होगा, जब मॉडुलो क्लास की बात करेंगे तो जो भी वैल्यू 5 से ऊपर जाएगी उसको हम, जैसे 5 है तो जो भी वैल्यू 5 से ऊपर जाएगी उसको हम डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर लिखेंगे। जैसे 4 यहाँ पे देखें 0+0 0, 0+1 1, 2+0 2, ये तो 5 से छोटे आ रहे हैं। लेकिन जब 0+1 यही होगा, 1+1 1 2+1 3+1 और 4+1 क्या होता है 5 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0। उसके आगे फिर जितनी बड़ी वैल्यू जाती जाएंगे उसके हम रिमाइंडर लिखते जाएंगे। ये भी सारे सवाल सॉल्व हुए हैं, ये भी आप लोगों ने खुद कर लेने एग्जाम्पल्स। अभी जो मैंने करवाने हैं प्रॉपर्टीज़ बाद में करेंगे। ये अभी आपको टिक मार्क करवाने हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रिलेशनल और रियल्स क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी पहले पढ़ लें क्या होती है। ये तो आपको पता है क्लोज रिस्पेक्ट टू, मतलब वो ऑपरेशन करने से कोई भी आंसर बाहर ना जा रहा हो, वही जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर वही आ रही। ये मॉडलू के साथ नहीं है, ये जनरल है जो हमने पहले किया था। मॉडलू के साथ जो है वो यहाँ पे है, ये उसने पहले बता दिया होता है कि इट इज़ क्लोज। मॉडलू क्लास का मतलब होता है इट इज़ क्लोज, हमें सिर्फ उसका टेबल बनाना होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो आप लोगों को पता है, a+b=b+a। 2 जमा 5 करें या 5 जमा 2 करें तो वो क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। सिर्फ जगह बदलने से आंसर में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तो उसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपके पास 3 नंबर होते हैं, ब्रैकेट की जगह पहले आखिरी 2 नंबर्स के साथ या फिर पहले 2 नंबर्स के साथ, लेकिन आंसर दोनों का क्या रहता है, सेम रहता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब प्लस है तो ज़ीरो, अगर है तो 0+1 1 ही आएगा। तो ज़ीरो ऐड करने से नंबर में फ़र्क नहीं पड़ा तो ज़ीरो इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी। तो वो अगर एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, अगर मतलब मल्टीप्लाई के लिहाज से तो 1 इसके अंदर मौजूद है तो नंबर्स के अंदर, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो वही नंबर आ जाता है। तो 1 क्या इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो उस वजह से वो भी एग्जिस्टेंस ऑफ दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। और तीसरी बात है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, जैसे 1 है तो मल्टीप्लाई के लिहाज, अगर 2 है तो मल्टीप्लाई के लिहाज से 1/2 भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता हो उस सेट के अंदर, तो उसको कहेंगे ये इसके अंदर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है। जैसे यहाँ अगर हम प्लस की बात करें तो अगर +2 है तो उसका -2 भी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। अब ये जो टेबल है ये कब सॉल्व हो सकेगा, जब आपको पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं और रियल्स क्या होते हैं। अभी यहाँ पे टेबल के अंदर वैल्यूज़ मैं यहाँ पे ही टिक करूँगा, ये साथ साथ टेबल आपको नज़र आएगा, इस साइड पे लिख लेते हैं। और जो सॉल्यूशन है सॉल्व मैं यहाँ पे करूँगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हो रहा है। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्लोजर की बात कर रहा है वो। सबसे पहले उसने कहा जी नेचुरल नंबर के लिए करनी है हमने। नेचुरल के लिए, फिर करनी है होल के लिए, फिर करनी है इंटीजर्स के लिए, फिर करनी है रैशनल के लिए, और फिर करनी है रियल के लिए। किसके साथ करनी है, पहले करनी है हमने मल्टीप्लाई के लिहाज से, और फिर पहले प्लस के लिहाज से कर लेते हैं, क्योंकि दोनों काम करने हैं, प्लस भी और माइनस मल्टीप्लाई भी। पहले प्लस के लिहाज से कर लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई के लिहाज से। अब नेचुरल नंबर्स आपको पता है कहाँ से शुरू होते हैं, ज़ीरो से शुरू होते हैं, और सॉरी ज़ीरो के अलावा शुरू होते हैं, वन से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं पॉजिटिव। तो किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को पकड़ लें, नेचुरल नंबर आपके पास क्या होता है, वन से शुरू होते हैं और कंटिन्यू रहते हैं टिल इन्फिनिटी। तब किसी भी दो नंबर्स को पकड़ लें, उनको ऐड कर लें, 1 + 2 क्या आंसर आएगा, 3 विच बिलोंग्स टू दिस सेट n। अब कोई और दो नंबर पकड़ लें, 2 + 7 5, वो 7 1 2 3 के आगे कंटिन्यू है, इसका मतलब है कि 7 भी है, 8 भी है, सारे नंबर हैं। इट ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट n। तो ये जो है आपके पास होल्ड करती है क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम इसकी टिक करेंगे, ठीक है, टिक मार्क दोज एग्जिस्ट। टिक करेंगे जो एग्जिस्ट करती है, जो क्रॉस करेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करती। अभी नेचुरल नंबर्स के लिहाज से ही मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। इसमें आपके पास 1 से नंबर शुरू होने, तो 1 × 2 करूँगा तो क्या आएगा जवाब, 2 विच बिलोंग्स टू द सेट n। बड़े नंबर देख लेते हैं, 2 × 5, 10 बिलोंग्स टू n, या 10 × 15, तो 150 दैट आल्सो बिलोंग्स टू n। क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि कंटिन्यू है। कंटिन्यू के अंदर क्या मतलब है, 150 भी है, 1000 के नंबर में, या लाखों में, करोड़ों में, जो नंबर जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर के लिहाज से ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, होल्ड करती हैं क्लोजर की, मल्टीप्लाई में भी और प्लस में भी। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर W से शो कर होते हैं, और उसके अंदर फ़र्क क्या होता है, ज़ीरो से शुरू होते हैं और वो भी पॉजिटिव की तरफ ही इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इनमें भी 0 + 1 कर लें या 1 + 3 कर लें, तो नंबर क्या आएगा 1 4। प्लस करने से हमेशा नंबर पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव तो सारे नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है होल नंबर्स के अंदर भी। इसके बाद अगला जो है हमारे पास मल्टीप्लाई के लिहाज से, मल्टीप्लाई में 0 × 1 0 विच बिलोंग्स टू दी होल सेट नंबर, 1 × 10 = 10 विच बिलोंग्स टू दी होल सेट वाला नंबर। इस तरह से आपने करते जाना है इसको, ये भी एग्जिस्ट करती है। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स जो होते हैं उनको हम z से लिखते हैं और जनरली, और ये क्या होते हैं आपके पास 0 + -1 + -2, मतलब क्या, प्लस में वैल्यूज़ भी हैं और माइनस में वैल्यूज़ भी हैं। इसका एडिशन के लिहाज से देख लें, एडिशन के लिहाज से क्या होगा, 0 + 1 क्या जवाब आएगा 1, या 10 + -3, किसी पॉजिटिव को नेगेटिव से प्लस कर लें, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ प्लस कर लें, आपके पास हमेशा आंसर पॉजिटिव 7 भी इसके अंदर है। अगर नेगेटिव 7 भी आ जाता है वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू प्लस। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देख लें, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या होगा, 0 × 1 0 विच बिलोंग्स टू दैट सेट z, इंटीजर्स का जो सेट होता है, और 1 × -5 = -5, या -3 × -8 3 8 24, माइनस माइनस +24, तो +24 भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता। तो इंटीजर्स के लिहाज से हमारे पास ये
क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, तो ये भी इसके अंदर ज़ीरो भी आता है, इसके अंदर ज़ीरो के अलावा सारे नंबर आते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बगैर ही हम इसको बता सकते हैं कि ये इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड दोनों करती हैं। रैशनल में नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इस वजह से इसके अंदर भी दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी। फॉर एग्जांपल ले लें कोई रैशनल नंबर 2/5 इंटू 3/5 मेक्स इट 6/25। इट बिलोंग्स टू दी, इसको रैशनल सेट को क्या कहते हैं हम, क्यू कहते हैं, तो ये बिलोंग्स टू सेट क्यू। ठीक है, इसी तरह प्लस करके देख लें, 3/7 प्लस 2/7, तो ये आपके पास 5/7 आ जाएगा, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू। तो ये भी आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। रियल्स जो हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। रियल के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इर्रेशनल सब नंबर एग्जिस्ट करते हैं। जब पॉजिटिव रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं, रैशनल भी एग्जिस्ट करते हैं, इर्रेशनल भी एग्जिस्ट करते हैं, तो रियल्स विल ऑटोमेटिकली फुलफिल दीज टू प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसकी बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है सब में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ ब्रैकेट की जगह बदलनी है, और जमा मनफी और मल्टीप्लाई में आपको पता ब्रैकेट की जगह बदलने से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो इन नेचुरल नंबर्स यहाँ पे वैल्यूज़ को बदल के देख लें। एक सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करनी है। 1 + 2 + 7 और 1 + 2 + 7, 1 + 2 3 + 7 10 हो जाएगा, और 2 + 7 9 + 1 आपके पास 10 हो जाएगा। तो ये जो है आपके पास ये नेचुरल नंबर्स के अंदर भी ये एसोसिएटिव मल्टीप्लाई प्लस में भी, मल्टीप्लाई में भी होल्ड करती है, होल नंबर्स में भी, प्लस में भी, मल्टीप्लाई में होल्ड करती है। सिंपल एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ ब्रैकेट है और यहाँ 3 नंबर हो जाते हैं 2 की बजाय। इंटीजर्स के अंदर भी ये होल्ड करती है, रैशनल के अंदर भी ये होल्ड करती है, और रियल्स के अंदर भी ये होल्ड करती है। अब अगली बात आ गई आइडेंटिटी की। अब आइडेंटिटी में थोड़ा सा मसला आ जाता है। आइडेंटिटी में एक में मसला आता है, बाकी सारे ठीक ही रहते हैं। प्लस के लिहाज से आइडेंटिटी क्या है 0, और मल्टीप्लाई के लिहाज से आइडेंटिटी क्या है 1। और नेचुरल नंबर्स के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी को जो हम कैलकुलेट करेंगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3। नेचुरल नंबर के अंदर 0 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी प्लस के लिहाज से आइडेंटिटी कोई नहीं है। इसके अंदर 1 एग्जिस्ट करता, तो मल्टीप्लाई के लिहाज से आइडेंटिटी मौजूद है। ठीक है, ये सिंपल टिक क्रॉस लगाने हमने यहाँ पे। प्लस के लिहाज से इसके अंदर, नेचुरल के अंदर आइडेंटिटी नहीं है, मल्टीप्लाई के लिहाज से। होल नंबर के अंदर हमारे पास ये 0 शुरू होता है, तो हमारे पास इसमें प्लस भी है, सॉरी 0 भी है, तो इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट करती है, मल्टीप्लाई से ये भी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हमने दोनों पे टिक लगा दिया। इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव है, तो उसमें 0 दरमियान में मौजूद है, +1 -1 भी है, तो ये भी दोनों मौजूद हैं। रैशनल के अंदर भी ये है और रियल के अंदर भी ये है आइडेंटिटी। रियल ऑल्सो एग्जिस्ट 0, रैशनल के अंदर भी 0 होता है, क्योंकि 0 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। 0/1 करें तो आपके पास क्या होता है 0, तो उसका मतलब है 0 को 1 0/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इन्वर्स, अब इन्वर्स और कम्यूटेटिव नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।